हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसे कि दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जो है विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड से कई पदों का विज्ञापन जारी किए गए हैं, तो उसी के संदर्भ में ये वीडियो मैंने बनाई है। तो आप लोग देख सकते हैं 1 अक्टूबर 2021 को आज ये विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। आज हम लोग जानेंगे इस पूरी वीडियो में किन किन पदों का विज्ञापन निकाला गया है और उनकी शैक्षणिक अर्हता क्या क्या है और उनका एग्ज़ाम कब तक कराने वाले हैं और उनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है और किस प्रकार से आप लोगों का एग्ज़ाम होगा और क्या आप लोगों की न्यूनतम अर्हता होगी। तो हर एक पदों के बारे में, हर एक जितने भी पद निकाले गए हैं काफ़ी जो है अलग अलग जो आप लोगों के पदों का श्रेणीवार अलग अलग डाटा है। कई प्रकार के पद निकाले हैं जो है विधानसभा सचिवालय के द्वारा डायरेक्टली ये पद निकाले गए हैं। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे पहले पेज पे जो है रिक्तियों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है और ये जो पद हैं दोस्तों समूह ख और ग के हैं, यानी ग्रुप बी और ग्रुप सी के हैं। अब बात करते हैं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, तो आज ही की हो गई। आरंभ आप लोग आज ही से कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन की अंतिम तिथि आप लोग देखेंगे 30 अक्टूबर को है और परीक्षा शुल्क आप लोग 1 नवंबर तक जमा कर सकते हैं। लिखित परीक्षा जल्द ही आप लोगों को प्रसारित करी जाएगी, अभी इसमें नहीं दी गई। चलिए चलते हैं कि किस किस प्रकार के कहाँ कौन कौन से पद निकाले गए हैं। कहाँ तो नहीं, सारी जो भी जितने भी पद है दोस्तों वो आप लोगों के कहाँ के हैं आप लोग देख सकते हैं। विधानसभा सचिवालय के ही अंतर्गत आप लोगों के सारे पद निकाले गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से पद निकाले गए हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें सबसे पहले जो पद है हम बात करते हैं, पद का नाम है प्रतिवेदक और इसमें कुल पद निकाले गए हैं 3। और आप लोग देखेंगे इसमें श्रेणीवार जो है आप लोगों का विवरण भी दे रखा है कि अनारक्षित यानी जनरल के लिए 2 पद हैं और एससी के लिए 1 पद है। अब इसकी न्यूनतम अर्हता और इसके वेतनमान की बात करें तो दोस्तों इसका वेतनमान ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल आप लोगों का देख सकते हैं 5400 है और लेवल 10 है। और यहाँ पर को आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आशुलिपिक या फिर हम शॉर्ट हैंड की बात करें 140 पर मिनट की दर से आप लोगों के पास अंग्रेजी में भी 100 पर मिनट होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसका जो लिखित परीक्षा, मात्र आप लोग यहाँ पे ग्रुप बी की पोस्ट में आ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक परीक्षा के माध्यम से। यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट भर्ती है। आप लोग देख सकते हैं चयन के लिए 100 नंबर का 100 अंकों का 2 घंटे की परीक्षा होनी है जो कि न्यूनतम अर्हता से संबंधित होगी और आप लोगों के सचिवालय की कार्य प्रणाली से संबंधित विषयों पर भी आधारित होगा। अब बात करते हैं अपर निजी सचिव के 5 पद निकाले गए हैं आप लोग देखेंगे। और यहाँ पर भी जो लेवल है आप लोगों का लेवल 8 है। और हम बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जनरल के लिए 3 पोस्ट हैं और महिला भी इसमें 1 पोस्ट है शामिल, एससी के लिए 1 पोस्ट है। तो इस प्रकार से ये टोटल आप लोग देखेंगे ये 5 पदों का विज्ञापन निकाला गया है अपर निजी सचिव के लिए। यहाँ पर भी आप लोगों के पास स्नातक होना चाहिए, साथ में आप लोगों के पास आशुलिपि होना चाहिए जिसमें 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आप लोगों की गति होनी चाहिए और हिंदी जो अंग्रेजी आशुलिपि वाले हैं उनको प्रायिकता दी जाएगी। पाठ्यक्रम इसका वही रहने वाला है। न्यूनतम आप लोगों की शैक्षणिक अर्हता यानी आप लोगों का ग्रेजुएशन है और इसके अतिरिक्त जो सचिवालय कार्यप्रणाली से संबंधित विषयों पर आधारित आप लोगों के प्रश्न होने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं समीक्षा अधिकारी। दोस्तों समीक्षा अधिकारी की भी डायरेक्टली रिक्रूटमेंट निकाली गई है। आप लोग देखेंगे 1 पद निकाला गया है यहाँ पे। और यहाँ पर को हम लोग बात करें तो यहाँ पे वेतनमान तो आप लोगों का लेवल 8 है और आप लोगों का एज आप लोगों का 18 से 42 जो कि हालांकि है इस सभी में। आप लोग देखेंगे यहाँ पे सिर्फ आप लोगों के पास जो है विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की यानी आप लोगों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वरीयता उसे दी जाएगी जो LLB वाला हो, विधि स्नातक हो उनको वरीयता दी जाएगी। और यहाँ पर भी आप लोग डायरेक्टली एक पेपर के माध्यम से इस परीक्षा को निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी सिर्फ 2 घंटे का आप लोग का 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप की पेपर होने वाला है जिसमें न्यूनतम अर्हता से संबंधित और सचिवालय कार्यप्रणाली से संबंधित आधारित प्रश्न होने वाले हैं। समीक्षा अधिकारी लेखा, तो दोस्तों लेखा वालों के लिए भी समीक्षा अधिकारी की डायरेक्टली रिक्रूटमेंट है। 2 पद निकाले गए हैं जिसमें एक जनरल के लिए है और एक एससी के लिए। और इसका भी वेतनमान आप लोग देखेंगे वेतनमान 8 लेवल है। और यहाँ पर आप लोगों के पास जो ग्रेजुएशन होना चाहिए कॉमर्स के साथ होना चाहिए, वाणिज्य स्नातक वाले इसको जो है भर सकते हैं। और यहाँ पे वरीयता जो दी जाएगी दोस्तों कंप्यूटर और टैली का जिसके पास ज्ञान होगा उसको वरीयता दी जाएगी। अब बात करते हैं इसकी लिखित परीक्षा भी अगर हम लोग देखें न्यूनतम अर्हता से संबंधित होगी और साथ में इसमें सचिवालय कार्यप्रणाली से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। देखिए सचिवालय कार्यप्रणाली से संबंधित और जिससे जो उसकी न्यूनतम अर्हता है उससे संबंधित सभी लोगों का जो बनने वाला है आप लोगों का सिलेबस बनने वाला है। अब बात करते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी निकाली गई है पोस्ट। आप लोग देखेंगे यहाँ पे 1 पोस्ट है जो कि जनरल के लिए है और यहाँ पे भी लेवल 7 की ये जॉब है
यहाँ पे आप लोगों के पास किसी विश्वविद्यालय से साहित्य और सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। तो अब वरीयता जिसने शोध का कार्य किया हो, 3 वर्ष का अनुभव हो, उसको दिया जाएगा। साथ में आप लोगों का परीक्षा पैटर्न वही है, न्यूनतम अर्हता और जो है सचिवालय कार्यप्रणाली से संबंधित विषय पर आधारित। व्यवस्थापक की भी आई है दोस्तों 2 पोस्ट, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जनरल की 1 पोस्ट है और एससी की 1 पोस्ट है। और यहाँ पर को हम लोग बात करें तो आप लोग के पास यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास होटल मैनेजमेंट का जो है 3 वर्षीय डिप्लोमा आप लोगों के पास होना ज़रूरी है। और अगर वरीयता उसे दी जाएगी जिसके पास 3 वर्ष का अनुभव है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर चयन भी आप लोगों का वही 200 नंबर का होगा, न्यूनतम अर्हता से संबंधित और सचिवालय कार्यप्रणाली से संबंधित। अब दोस्तों लेखाकार की भी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है, आप लोग देखेंगे। लेखाकार जहाँ पे आप लोगों का पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन बीकॉम होना चाहिए, या हम बात करें वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए। यहाँ पे 1 पोस्ट निकाली गई है और वो भी जनरल कैटेगरी के लिए, आप लोग देखेंगे और आप लोग इसे फिल कर सकते हैं अपनी अर्हता के संबंध में। यहाँ पे भी जो सिलेबस रहने वाला है, सिलेबस आप लोगों का क्या रहेगा, सिलेबस आप लोगों का वही रहने वाला है, न्यूनतम अर्हता यानी बीकॉम से संबंधित और आप लोगों का सचिवालय कार्यप्रणाली से संबंधित। अब बात करते हैं सहायक लेखाकार की भी पोस्ट निकाली गई है दोस्तों, और सहायक लेखाकार के लिए भी 1 ही पोस्ट है। आप लोग देखें 1 पोस्ट सहायक लेखाकार की है, जहाँ पर को आप लोगों के पास स्नातक होना चाहिए, वाणिज्य स्नातक आप लोग का यानी बीकॉम होना चाहिए। और साथ में दोस्तों आप देखें कंप्यूटर टैली वाले को जो है यहाँ पर को वरीयता दी जाएगी। यहाँ पे सिलेबस और इसका जो पाठ्यक्रम होने वाला है, पाठ्यक्रम आप लोगों का न्यूनतम अर्हता और संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होने वाले हैं आप लोगों के बीकॉम वाले सहायक लेखाकार के लिए। अब बात करते हैं सहायक फोरमैन की भी निकाली गई है। यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, एक एससी के लिए, एक जनरल के लिए और एक एससी के लिए, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है यहाँ पे आप लोगों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या किसी भी यहाँ से आप लोगों के पास हाई स्कूल या सरकार द्वारा उसकी मान्यता प्राप्त कोई इस परीक्षा उत्तीर्ण की नहीं हो। साथ में दूसरी चीज़ ये है, आपने मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कंप्यूटर या मशीनिस्ट से ITI का डिप्लोमा हो तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप लोग का न्यूनतम अर्हता से संबंधित आप लोगों का आधारित पेपर होने वाला है। सूचीकार अगला पद है सूचीकार का, यहाँ पे भी 1 पोस्ट है, आप लोग देखेंगे। यहाँ पे जो न्यूनतम अर्हता है आप लोगों की वो है स्नातक की उपाधि प्लस पुस्तकालय विज्ञान में आप लोगों का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें 3 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव चाहिए। और यहाँ पे भी सिलेबस उसी पर आधारित है जैसे आप लोगों की अर्हता है। कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट निकाली गई है दोस्तों, यहाँ पे भी 1 पोस्ट है जनरल के लिए। और यहाँ पर जो इंटरमीडिएट आप लोगों का होना चाहिए और 4000 की डिप्रेशन टाइपिंग भी चाहिए। यहाँ पे अंग्रेजी की भी, अंग्रेजी टंकड़ का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को लिया जाएगा। और आप लोगों की परीक्षा उसी प्रकार होगी जैसे कि आप लोगों की अर्हता है। कंप्यूटर सहायक की भी पोस्ट निकाली गई है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 5 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें जनरल के लिए 3 पोस्ट हैं और एससी के लिए 1 पोस्ट है। लेवल 4 है। और आप देखें तो यहाँ पर भी आप लोगों के पास इंटरमीडिएट, साथ में 4000 की डिप्रेशन। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखें अंग्रेजी टंकड़ वाले को भी यहाँ पे अधिमान दिया जाना है। अब वाहन चालक की भी पोस्ट निकाली गई है दोस्तों। वाहन चालक आप लोग देखेंगे, वाहन चालक की 1 पोस्ट निकाली गई है जनरल के लिए, तो आप लोग देखेंगे। और यहाँ पे आप लोगों के पास हाई स्कूल होना चाहिए मिनिमम, और हल्के व भारी वाहन के लिए न्यूनतम 5 वर्ष का आप लोगों के पास पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और परीक्षा आप लोगों की इसी प्रकार होगी, न्यूनतम अर्हता से संबंधित यानी हाई स्कूल के बेस पे आप लोगों की परीक्षा होगी। अब बात करते हैं रक्षक महिला और रक्षक पुरुष दोनों की रिक्रूटमेंट निकाली है, जिसमें आप लोगों की 7 पोस्ट हैं, जहाँ पे जो जनरल की हैं 4 बॉयज़ की हैं और 1 वुमेन की हैं। अब बात करते हैं एससी के लिए 1 जनरल की, आप लोग देख सकते हैं 1 आप लोगों का महिला और पुरुष दोनों के लिए है 1-1 पोस्ट। तो इस प्रकार से 7 पोस्ट आप लोगों की निकाली गई है। यहाँ पे हाई स्कूल आप लोगों का मिनिमम होना चाहिए, साथ में वरीयता दी जाएगी जिसमें नेवी, एयरफोर्स और PAC, प्रांतीय रक्षक दल और मतलब इन यहाँ पे अगर किसी ने काम किया है होमगार्ड्स वगैरह में, होमगार्ड्स ये जितने भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ट्यूटोरियल आर्मी या होमगार्ड्स या NCC, तो उन लोगों को जो है वरीयता दी जानी है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रक्षक के लिए आप लोग देख सकते हैं क्या शारीरिक अर्हता है। शारीरिक अर्हता में आप लोग देख सकते हैं जो आप लोगों का सीने की माप है, सीने की माप ये रही। और अगर हम बात करते हैं ऊंचाई में आप लोग देख सकते हैं ये सामान्य, पिछड़ी जाति और उनसे जाति के अभ्यर्थियों के लिए है। और विधानसभा रक्षक महिलाओं के लिए 152। और अगर बात करें पर्वतीय मूल के लिए आप लोग देख सकते हैं
47। यहाँ पे भी पर्वतीय मूल के जो अभ्यर्थी होंगे उनको 162.6 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, न्यूनतम ऊंचाई। तो वजन भी दे रखा है यहाँ पे 45 मिनिमम आप लोगों का वेट होना चाहिए। दोस्तों इसकी भी परीक्षा आप लोगों के मिनिमम अर्हता से संबंधित ही होगी। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कई प्रकार के पद निकाले गए हैं। अब इसके लिए जो लिखित परीक्षा जो पैटर्न रहने वाला है, पैटर्न क्या होगा, सिलेबस की अगर हम लोग बात करते हैं, सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो सबका सिलेबस उसी के आगे दिया गया है। जो आप लोगों का एजुकेशन है, जो भी आप लोगों की अर्हता है, एजुकेशन जो भी होगी वो, और जो सचिवालय से संबंधित कुछ कहीं जितनी भी आप लोगों की न्यूनतम अर्हता जो है, जो आप लोगों की क्वालिफिकेशन है, वहीं से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ जो आप लोगों की होगी वो वहाँ पे सामान्य और ओबीसी के लिए 45% जब आप लेके आएंगे तभी आप लोग फाइनल मेरिट में आ पाएंगे, और SC ST के लिए जो है 35% लाना अनिवार्य है। साथ ही जो ये परीक्षा होगी वो आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग होगी, यहाँ पे 1/4 इसका जो है मानक रहने वाला है। आप लोगों की परीक्षा दोस्तों ऑफलाइन होने वाली है। परीक्षा ऑफलाइन होगी, OMR बेस होगी, और इसकी जो है 2 प्रतियाँ होने वाली हैं। कार्बन प्रति एक आप लोगों को दी जाएगी और एक वहीं जमा हो जाएगी, और 7 दिन के भीतर इसका आप लोगों के पास जो होगा आप लोगों का आंसर की इसमें दी जाएगी। किसी भी प्रकार की छेड़खानी आप लोगों को OMR में नहीं करनी है। ये सब चीज़ें हैं जो हमेशा रहती हैं। अब बात करते हैं एज, 1 जुलाई 2021 से आप लोगों की एज काउंट होने वाली है। बाकी छूट के प्रति आप लोग देखेंगे, जिसको छूट की आवश्यकता है वो इस कॉलम को पढ़ लेंगे। अगर कोई कहीं कार्यरत है तो उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। बाकी राष्ट्रीयता ये सारी चीज़ें दी गई हैं, चरित्र और यहाँ पे सारी। अब बात करते हैं दोस्तों ओवरऑल यहाँ पे जो शुल्क लगने वाला है आप लोगों का, तो शुल्क की अगर हम लोग बात करें तो शुल्क आप लोग देखेंगे यहाँ पे शुल्क थोड़ा और भर्तियों के मुताबिक यहाँ पे ज़्यादा रखा गया है। आप लोग देखेंगे जो जनरल है, OBC है और EWS है, यहाँ पे आप लोगों को जो शुल्क भरना है 975 रुपये का शुल्क रखा गया है। SC और ST के लिए 875 रुपये रखा गया है। दिव्यांग के लिए कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है, सिर्फ ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 150 रखा गया है। और फ्रीडम फाइटर सेनानी के अभ्यर्थियों के लिए और महिला के लिए और जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग उन्हें फुल शुल्क भरना पड़ेगा, ये रखा गया है। बाकी दोस्तों ये सभी निर्देश हैं। आप लोग जिस भी पद के लिए एलिजिबल हैं आप उस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, और ये सचिवालय स्वयं परीक्षा करा रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा इससे पहले क्या होता था, हमारे पास 2 एजेंसियां हैं जो हमारे पूरे उत्तराखंड में परीक्षा कराती हैं। एक तो आप लोगों को पता है UKSSC और आप लोगों को पता है UKPCS। अभी तक होता क्या था, ये दोनों प्रकार की जो UKSSC है और UKPCS, अभी तक होता क्या था, जो भी समूह स्तर की जो भी परीक्षाएं होती थी वो कराते थे UKSSC, और जो समूह ग और दोनों कोई परीक्षाएं होती हैं समूह ख या ग्रुप B लेवल की, तो वो UKPCS के द्वारा कराई जाती है। तो अभी मेरे संज्ञान में पहली बार ये भर्ती स्वयं उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय के द्वारा आयोजित कराई जा रही है। अब हो सकता है किसी एजेंसी के द्वारा ये करवाएंगे, लेकिन फाइनली विज्ञापन इनके द्वारा निकाला गया है, फॉर्म इनके द्वारा भरा जा रहा है, रिजल्ट भी इन्हीं के द्वारा निकाला जाएगा। तो ओवरऑल भर्ती परीक्षा स्वयं उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय के द्वारा कराया जा रहा है। आई होप इस बार पेपर अच्छा होगा। आप लोग जिस पद के लिए एलिजिबल हैं अपने अकॉर्डिंग उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे 30 अक्टूबर तक आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। इसमें भी इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि लास्ट डेट का वेट ना करें, पहले ही फॉर्म फिल कर लीजिए अगर आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अच्छे से आप लोग देखेंगे। यही सारी जानकारी है दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। हमारे यहाँ पे आप लोगों को स्टडी रिलेटेड और आप लोगों के जो भी आप लोगों के भर्तियाँ आती हैं उनसे संबंधित जो भी जानकारियाँ होती हैं यहाँ पे आप लोगों को दी जाती है। धन्यवाद दोस्तों।